हेलो यू आर वेलकम टू मेज डायरीज। आज हम लोग क्विक रिव्यू देखेंगे थायराइड ग्लैंड का। तो सबसे पहले ये बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल प्रॉफ में पूछा जाता है, कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एनाटॉमी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग थायराइड का उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर रिलेशंस देखेंगे, ब्लड सप्लाई देखेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे और इसका अप्लाइड देखेंगे और साथ ही में इसका कैप्सूल देखेंगे। इतनी चीज़ें हमें याद करनी है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड का जो इंट्रोडक्शन होगा तो सबसे पहले इसका जो एक्सटेंट होगा, एक्सटेंट इसका होता है C5 से T1 तक। सेम होगा ब्रेकियल प्लेक्सस का, बस इसमें हमें याद रखना है कि C8 नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग देख लेंगे इसमें। C6 पे होगा क्रिकॉइड, C7 पे होता है इस्टमस और रिंग्स जो होते हैं फर्स्ट और फिफ्थ जो होते हैं विजिबल होते हैं, जो रिंग्स बाकी 2, 3, 4 विजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग नॉर्मल पार्ट और एक्सटेंट वाला डायग्राम देख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग याद कर लेंगे कि जो वर्टिब्रल लेवल होगा वो C5, C6, C7 और T1 पे ये होगा। उसके बाद ये होगा हमारा हायोइड बोन। उसके बाद इसमें ये पूरा जो ये हमें दिख रहा है ये थायराइड कार्टिलेज और इसके बाद ये पूरा हमारा थायराइड ग्लैंड है बेसिकली। उसके बाद इसमें ये फर्स्ट ट्रैकियल रिंग और ये फिफ्थ ट्रैकियल रिंग में कि ये हमें याद रखना है कि ये जो एक दिख रहा है हमें, ये है हमारा लिवेटर ग्लैंडुले थायरॉइड और ये हमारा है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये वाला पार्ट। और इसमें ये जो थोड़ा सा दिख रहा है एक्स्ट्रा, ये है हमारा पिरामिडल लोब। इसके बाद कुछ इसके स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो होता है लोकेटेड होगा सुपरफिशियली ऑन द बॉडी और ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, जो डिपेंड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर रॉ मटेरियल। बाकी इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा रिच है। उसके बाद ओनली ग्लैंड ये है जब नॉट ओनली फॉर इट्स हार्मोन आफ्टर फॉर्मेशन द स्टोर देम एंड रिलीज देम इन ब्लड फॉर यूज एज वेन रिक्वायर्ड। मतलब जब भी जैसी ज़रूरत होगी वो उनको ब्लड में रिलीज़ कर देता है। डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले जो इसका डायमेंशन होगा ये 25 ग्राम का होगा और उसके बाद अगर इसकी डायमेंशन बात करते हैं तो 5x3x2 इसका होगा। 5 लॉन्ग होगा, वाइड होगा, थिकनेस होगा 5x3x2। बाकी यूजुअली जो फीमेल्स में होता है ये लार्जर होगा। ये हम लोग लोकेशन देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड की। तो सबसे पहले ये दोनों यहाँ पे मसल्स होंगी। ये वाली जो मसल है ये हमारी है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और बीच में ये हमारा हो गया थायराइड ग्लैंड। ये है हमारा ट्रैकिया यहाँ पर। तो कैप्सूल की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 कैप्सूल होंगे। सबसे पहला जो एक कैप्सूल होगा वो है हमारा ट्रू कैप्सूल। उसके बाद इसमें आता है एक फॉल्स कैप्सूल। तो और इसमें याद हम लोग रखेंगे ऑन द मिडियल सरफेस ऑफ थायराइड लोब इट थिकन्स टू फॉर्म द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी। तो जो मिडियल सरफेस है थायराइड ग्लैंड का वहाँ पे ये थिकन हो जाता है, ये फॉर्म करेगा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी। ये हम लोग कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि ये वाला है ये हमारा ट्रू कैप्सूल और इसके बाद इसमें आता है ये बाहर की तरफ देख सकते हैं ये फॉल्स कैप्सूल। और बात इसमें जो वेनस प्लेक्सस है, ये वेनस प्लेक्सस जो है हमारे ये यहाँ पे अंदर की तरफ है, ये है हमारा वेनस प्लेक्सस थायराइड ग्लैंड का। तो प्लेन ऑफ क्लीवेज इसमें हम लोग याद रखेंगे, जो थायराइड में प्लेन ऑफ क्लीवेज है ये हमारा ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के बीच में होगा। हमने लिगामेंट ऑफ बेरी देखा तो और भी देख लेते हैं कि बेरी कहाँ कहाँ आता है। तो बेरी लिगामेंट एक होता है जो मूव करेगा मूवमेंट ऑफ द ग्लैंड विद डिग्लूटेशन। जब भी डिग्लूटेशन करेंगे तो उसके साथ ये मूव करेगा। उसके बाद एक बेरी एन्यूरिज्म होता है जो हम लोग पढ़ते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज में, सल्कर ऑफ विलिस में पढ़ेंगे, न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ा जाता है। एक बेरी साइन होता है जो इम्पाल्पेबल होता है कैरोटिड पल्स में। एक बेरी प्रिकिंग होता है जो हम लोग रिमूविंग इन लार्ज लिम्फ नोड इन पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में। बाकी रिलेशन की बात करें तो इसमें एपेक्स होगा, बेस होगा, 3 सरफेस 2 बॉटम। तो एपेक्स जो होगा ये डायरेक्ट होगा अपवर्ड और जो बेस होता है नीचे की तरफ होगा। 3 सरफेस होंगे इसमें, लेटरल, मीडियल और एक पोस्टीरियर ऑप्शन। 2 बॉर्डर होंगे, एक आगे की तरफ एंटीरियर बॉर्डर है पीछे। तो ये देख लेंगे मसल अटैच्ड ऑन ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं TSI करके। T से हो जाएगा हायोइड, उसके बाद S हो जाएगा स्टर्नोथायरॉइड, फिर I से हो जाएगा इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। उसके बाद रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें रूल ऑफ 2 हमें याद रखना है। रूल ऑफ 2 याद करेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 होंगे ट्यूब्स, एक होगा ट्रैकिया और एक होगा इसोफेगस। उसके बाद इसमें 2 होंगे कार्टिलेज, एक थायराइड कार्टिलेज, एक क्रिकॉइड कार्टिलेज। फिर इसमें 2 होंगे आपके मसल्स, एक होगा इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। अब इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर IC हो गया तो C से ये खत्म हो रहा है, इसका दूसरा मसल भी C से ही होगा तो वो हो गया क्रिकोथायरॉइड।
ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक एट द लेवल ऑफ थायराइड इस्थमस, इसका हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटरल से। तो सबसे पहले बाहर की तरफ एक मसल होगी, वो जो हम कहेंगे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ये वाली आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आ जाएगी ओमोहॉइड की सुपीरियर वैली, ये वाली। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं स्टर्नोहायोइड, ये। इसके बाद आ जाएगी स्टर्नोथायरॉइड। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्टीरो लेटरल वाले रिलेशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेंगे, ये है आपका इंटरनल जुगुलर वेन। इसके बाद ये है आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद ये एक नर्व होगी वेगस नर्व, और ये जिसमें एंक्लोज्ड है उसको हम लोग कहेंगे कैरोटिड शीट। उसके बाद हम लोग देख लेंगे इसमें दो ट्यूब्स हैं, ये वाला हमारा है इसोफेगस, ये इसोफेगस हो गया, और इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ट्रैकिया। और हम लोग कुछ प्रीवर्टिब्रल फेशिया देखेंगे। एक ये वाला जो फेशिया दिख रहा है ये है हमारा प्रीवर्टिब्रल फेशिया। इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे ट्रैकिया के जो ऊपर है ये है हमारा प्री ट्रैकियल फेशिया, और जस्ट ऊपर ये जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ये इस्थमस है पूरा हमारा, इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। और यहाँ पे ये जो है हमारा इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आएगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी आती है। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होगी जो ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड, फर्स्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड। उसके बाद इसमें आती है एक इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, जो एम्स 2019 में पूछा भी गया है। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो ब्रांच होती किसकी होती है पूछा जाता है, तो ब्रांच ऑफ थायरो सर्वाइकल। ठीक है, कुछ केस में थायरिडोमा आर्टरी भी होती है, रेफरेंस अलग अलग है, कुछ बुक में थोड़ा सा वैल्यू डिफर कर सकता है। 30% केसेस की बात कर सकते हैं हम इसमें विश्राम के अकॉर्डिंग। तो थायरिडोमा आर्टरी होगी जो ये ब्रांच है एओर्टा और ब्रेकियोसेफेलिक की। इसके बाद हम लोग इसमें याद कर सकते हैं कि लाइगेट करने के टाइम क्या क्या इसमें दिक्कत आ सकता है। तो सबसे पहले इसका निमोनिक से राइस आर से हम लोग याद करेंगे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ध्यान देंगे जब भी इंफीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट कर रहे हैं तो ध्यान देंगे कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कट ना जाए। और सुपीरियर थायराइड आर्टरी जब भी लाइगेट करेंगे तो हम लोग ध्यान देंगे कि एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व की पैरालिसिस ना हो जाए। इसके बाद हम लोग को याद रखना कि लाइगेट द सुपीरियर थायराइड आर्टरी एज क्लोज एज टू द ग्लैंड एज पॉसिबल, और मेनली इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है उसको हम लोग लाइगेट नहीं करते। ये इसका डायग्राम इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले ये आर्च ऑफ एओर्टा है। आर्च ऑफ एओर्टा के बाद ये आपकी सबक्लेवियन आर्टरी है। सबक्लेवियन के बाद ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक है। थायरो सर्वाइकल से ही आपकी आ रही है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। उसके बाद ये आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड है। एक्सटर्नल कैरोटिड से ही आपकी ये निकल रही है हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी। फिर ये थायराइड ग्लैंड है, इसको सप्लाई करेगी, इसके इंटीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन है, इसको सप्लाई कर रही है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं ये हमारी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, ये हमारी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जैसे हमने राइस में याद किया था उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले होगी सुपीरियर थायराइड वेन, फिर इंफीरियर थायराइड वेन, एक मिडिल थायराइड वेन हो जाएगी, एक लास्ट में आती है थायराइड वेन ऑफ कॉचर्स। तो वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं सब कुछ ड्रेन होता है, ऑल ड्रेन इन जुगुलर एक्सेप्ट इंफीरियर थायराइड वेन। इंफीरियर थायराइड वेन हमेशा पूछा जाता है कहाँ ड्रेन होगी, तो ये ड्रेन होती है ब्रेकियोसेफेलिक में। ये इसका डायग्राम है, देख सकते हैं ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ये लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है। अब ये ऊपर जा रहा है सुपीरियर थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन, और ये हमारी इंटरनल जुगुलर बेसिकली। तो ये सुपीरियर थायराइड हो गई और ये इंफीरियर थायराइड है हमारी, ये इसका ड्रेनेज। और ये कॉचर्स वेन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और याद कर लेंगे। जो थायराइड ग्लैंड होती है, द थायराइड ग्लैंड मूव्स अप एंड डाउन ड्यूरिंग द स्वेलिंग बिकॉज इट्स कैप्सूल अटैच्ड टू laryngeal cartilage and hyoid bone. Thus, thyroid swelling can be distinguished clinically from other swelling in the region of neck. इसकी हिस्टोलॉजी है, ये हम लोग देख सकते हैं। इसमें जो सेल्स होंगे फॉलिकुलर एंड पैराफॉलिकुलर सी सेल्स होंगे और क्यूबॉइडल सेल्स इसमें मिलेंगे। फादर ऑफ थायराइड सर्जरी की बात करें तो कॉचर्स थे। बाकी थायराइड सर्जरी में टोटल थायराइडेक्टोमी कर सकते हैं जिसमें दोनों स्टमस निकाल लिया जाएगा। हेमी थायराइडेक्टोमी कर सकते हैं जिसमें एक लोग एक स्टमस निकाल सकते हैं। लोबेक्टोमी में एक लोब निकाल दिए, स्टेमेक्टोमी में पूरा स्टमस निकाल दिया गया। बाकी गॉइटर जो होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है। हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है जो कॉज होगा क्रेटिनिज्म करेगा इन चिल्ड्रन और मैक्सिडिमा करेगा एडल्ट्स में। बाकी कंजेनिटल एनोमलीज हो सकते हैं, थायरोग्लॉसल सिस्ट, थायरोग्लॉसल फिस्टुला, और बाकी बहुत सारी अप्लाइड है इसके। सिंपल गॉइटर हो सकते हैं, सिंपल गॉइटर के बहुत सारे टाइप होते हैं। डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक गॉइटर, कोलॉइडल गॉइटर, मल्टीनोडुलर गॉइटर। टॉक्सिक गॉइटर में भी हम लोग और देख सकते हैं डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर, टॉक्सिक एडिनोमा। ये सब बेसिकली सर्जरी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, इसमें तो हम लोग नाम पता होने चाहिए। पेपिलरी कार्सिनोमा, मोलिकुलर कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, थायराइड हाशिमोटोज डिसीज, रेडस थायराइडोसिस, ग्रेव्स डिसीज, थायरोटॉक्सिकोसिस प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है। ये वैसे एनलार्जमेंट देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड।